immense pleasure that I am speaking from a podium where I have done my MD long back, and I thank Professor Sharik sir for giving me opportunity to interact with people who have this metabolic condition. The fundamental question is, why do we treat diabetes? We treat diabetes to relieve symptoms, that's one part, but we treat diabetes to prevent development of diabetes-related complications. And we know it leads to blindness, kidney failure, heart attacks, strokes, and foot amputations. So, if we want to prevent these complications, we have to sort of monitor our glucose, and it's an integral part ऑफ डायबिटीज़ मैनेजमेंट. अगर हम अपना ग्लूकोज ज़्यादा रहने से ही ये कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको ट्रीट करना है. ट्रीटमेंट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें अपना ग्लूकोज मॉनिटर करना है और उसी के हिसाब से विल टेक आवर एक्शंस टू कंट्रोल इट एंड कीप इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल. एज शाहनवाज सर जस्ट टोल्ड कि वी कैन डू दिस मॉनिटरिंग बाय मीन्स ऑफ फास्टिंग शुगर कर लो, पोस्ट मील शुगर कर लो, या HbA1c या सेल्फ मॉनिटरिंग फॉर पेशेंट्स विद टाइप 1 डायबिटीज़, दिन में 4 बार 5 बार और इवन 7 times sometimes. Now the latest thing in this monitoring system is CGMS. It stands for Continuous Glucose Monitoring System. So what is this CGMS? So it's a new technology that measures and tracks one's glucose level continuously over an extended period of time in a more or less real time मैनर. जैसे हमें ब्लड शुगर चेक करना, हम लैब पे गए, सुबह सैंपल दिया तो 2 घंटे के बाद वो बोलेगा वो सपोज वो हाइपोग्लाइसीमिया था, हमें कुछ पता ही नहीं चला. इसके मुकाबले में हमारा ग्लूकोमीटर वो हमें एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है. बट हाउ विल इट चेंज इन नेक्स्ट 10 minutes और 1 hour और हाउ हैज़ इट चेंज इन लास्ट 1 hour, ग्लूकोमीटर से ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा. सो CGM में हम ब्लड ग्लूकोज नहीं मॉनिटर करते, इसमें हम इंटरस्टिशियल ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं. तो नॉर्मली देयर इज अ लैग टाइम, जैसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तभी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी ग्लूकोज बढ़ेगा, बट इसको इक्विलिब्रियम होने में 8 to 10 minutes लगते हैं. सो इट कैन डिस्प्ले ब्लड ग्लूकोज रीडिंग्स इन द रियल टाइम, और ये इसको रिकॉर्ड भी कर सकता है, विच कैन बी डाउनलोडेड लेटर एंड इंटरप्रेटेड. सो जैसे हमने ग्लूकोमीटर से ब्लड ग्लूकोज किया, it just tells us what is the blood glucose level at that specific time, but CGMS provides a new glucose level every 5 minutes, meaning एक दिन में 24 hours में लगभग 288 times blood glucose चेक करते हैं. So हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे एक मॉनिटर किया हमने ग्लूकोमीटर से, ये एक फ़ोटो है, जैसे अभी डिस्प्ले किया कोई फ़ोटो, जैसे हम कोई मूवी देखनी है तो उसका फ़ोटो है तो उतना ही हम देख पाते हैं, वो मूवी क्या है वो हमें कुछ पता नहीं चलती है. लेकिन जो CGM है, वी कैन थिंक इट इज़ जस्ट लाइक ए वीडियो एंड इट प्रोवाइड्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लूकोज लेवल्स, स्पेशली द ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अभी शुगर सपोज 180 है, हमें पता चलना चाहिए नेक्स्ट 1 hour में क्या होगा, उसी को हम ट्रेंड बोलते हैं. तो ग्लूकोमीटर से हमें ऐसा नहीं पता चलता है अगर 180 है ये अगले घंटे में कम होगा कि अगले घंटे में ये बढ़ेगा, ग्लूकोमीटर से ये नहीं पता चलेगा, लेकिन CGM से हमें पता चलेगा, बिकॉज इट विल टेल अस अबाउट ट्रेंड. These CGMs are particularly useful as they can sound an alert when glucose levels drop or rise below a test threshold. जैसे किसी ने CGM लगाया, ब्लड ग्लूकोज अपना काम करता है तो CGM कंटिन्यूसली ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करता है. जैसे ब्लड ग्लूकोज सपोज नीचे जा रहा है, उसको तो पता नहीं, तो CGM उसको अलार्म कर सकता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो आप कोई एक्शन कर लीजिए. सो हमें क्यों ये ज़रूरत है, जो हम SMBG करते हैं या HbA1c करते हैं, इसी से हमें ग्लूकोज मॉनिटर होता है, बट इनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, वही प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए CGM है. सो हमें पता है जैसे हम अभी बैठे हैं, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल एक ही लेवल पे नहीं है. After every minutes, after every few minutes, after every an hour, this blood glucose keeps on changing. So it can be going up, it can be going down, and it depends upon many factors like food क्या लिया, insulin क्या है, exercise क्या है. So we'll just highlight the problems with these HbA1c. So it does not reflect intra and interday glycemic excursions.
HbA1c किसी का 2 इंसान हो सकते हैं जिनका सेम HbA1c है, लेकिन उनका जो अगर हम ब्लड ग्लूकोज प्रोफाइल करेंगे वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे HbA1c हम ऐसा कह सकते हैं विराट कोहली का एवरेज है 60 रन पर मैच, तो उससे हमें इतना नहीं पता चलता है कितनी बार जीरो इसने किया है, कितनी बार इसने सेंचुरी की है, कितनी बार। सो एवरेज तो ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर है वो नहीं होती है। HbA1c किसी किसी कंडीशन में टोटली अनरिलायबल है, जैसे हीमोलिटिक एनीमियाज है, या किसी ने अभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है, आयरन थेरेपी पे है, या प्रेगनेंसी में है, उसमें HbA1c इज अनरिलायबल। और अगर हमने सपोज किसी का HbA1c ज़्यादा है, आज हमने उसको ट्रीटमेंट मॉडिफाई किया है, तो अगर हम कल या परसों 1 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं पता चलेगा क्या हुआ अब, तो इसको बहुत टाइम लगता है टू रिफ्लेक्ट एनी चेंज इन ट्रीटमेंट। सो जैसे ये 2 इंसान है, वी कैन सी ये इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल से दोनों का HbA1c सेम है, लेकिन इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है, इसमें उतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है नहीं है। सो दीज आर सम फैलिसीज विद HbA1c। सिमिलरली जो हम SMBG करते हैं, जैसे ये एक इंसान है, इसका ब्लड शुगर लेवल ऐसे कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग से जा रहा है, ये हमारा टारगेट जोन है, तो जब भी ये चेक करता है इसको लगता है शुगर ठीक है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, इसने ये सारी जो एक्सकर्शंस है, हाइपरग्लाइसीमियाज है, वो सारा मिस हो गया है, या जो ये हाइपोग्लाइसीमिस हो रहे हैं ये सारे इससे मिस हो गए। कमिंग टू द CGM प्रॉपर, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर होता है, ट्रांसमीटर होता है, एंड वी कैन हैव अ रिसीवर। CGM जैसे ये एक एग्जांपल है CGM डिवाइस की, ये छोटा सा एक डिवाइस होता है दैट कैन बी अप्लाइड एट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सेंसर है, यही ब्लड ग्लूकोज सेंस करता है, टिश्यू ग्लूकोज सेंस करता है एवरी 5 मिनट्स। इसके ऊपर ये ट्रांसमीटर होता है, इससे ये फिर ट्रांसमिट करता है किसी भी डिवाइस पे, मोबाइल फ़ोन पे कर सकता है। ये इसका बनावट है कैसे, जैसे ये सेंसर है, इसमें एक प्लास्टिक नीडल जैसी रहती है, वही सेंसर है, उसी को हम इंसर्ट करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो यहाँ से ग्लूकोज की रीडिंग लेता रहता है, देन ये ट्रांसमीटर इसको आगे ट्रांसमिट करता है। सो 3 कंपोनेंट्स वी हैव गॉट, सेंसर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अब जो सेंसर है उसमें तो कुछ मटेरियल होगा, जब वो एग्जॉस्ट होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो इसीलिए वो 7 डेज और 14 डेज के लिए काम करता है। सो CGM जो है, दे आर ऑलवेज ऑन एंड दे आर रिकॉर्डिंग दिस ब्लड ग्लूकोज लेवल, नो मैटर चाहे एक इंसान शॉवर कर रहा है, वर्क कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, स्लीप कर रहा है, CGM कंटिन्यूसली अपना काम करता है, कंटिन्यूसली एवरी 5 मिनट्स एक एक ग्लूकोज रीडिंग एस्टिमेट करता है। बहुत सारे CGM है, उनमें कुछ स्पेशल फीचर है दैट वर्क विद दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वंस ग्लूकोज। जैसे उसमें ऐसा भी होता है, जैसे ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन टू अ डिवाइस, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नीचे जा रहा है वहाँ से अलार्म आती है, तो एक इंसान को पता चल सकता है। और दिस इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट, जैसे अभी हमारा व्हाट्सएप है, बाकी चीज़ें, यहाँ बैठ के हम कितनों से कनेक्ट है, इसी तरह CGM भी किसी के साथ भी, डॉक्टर के साथ, पेरेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है। पेरेंट अगले रूम में सोया है, किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ है, सोया, रात को ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा है, तो CGM विल सेंड मैसेज टू द पेरेंट एंड दे कैन अवेक एंड दे कैन टेक केयर ऑफ द पेशेंट। क्या हर एक पेशेंट को, जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, चलो हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करेंगे, क्या हमें सबको CGM की ज़रूरत है? सबको CGM की ज़रूरत नहीं है, अभी इज़ अ न्यू फील्ड, सो हमें पूरा इसको रिफाइन करना है, किस में ये ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है, किस में कम फ़ायदेमंद है। तो उस टाइम हम CGM का इस्तेमाल करते हैं जब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो है वो और HbA1c कोरिलेट ही नहीं करता। HbA1c बहुत ज़्यादा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, या लगातार ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आ रहा है लेकिन HbA1c रिपीटेडली कम आ रहा है। समटाइम्स वी वांट टू आइडेंटिफाई लो शुगर्स व्हाइल स्लीपिंग, या कभी हम मेडिसिन एडजस्टमेंट करने की भी कोशिश करते हैं, या टाइम इन रेंज जो सर अभी बोल रहे थे, टाइप 1 डायबिटीज़ में प्रिडोमिनेंट रोल है, प्रेगनेंसी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली जो CGM है ये खाली रिकॉर्ड नहीं करता, एक एक इंडिविजुअल पॉइंट रिकॉर्ड नहीं करता है, ये इस सारी चीज़ को एक ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकता है। वो इजी है हमारे लिए भी समझना, पेशेंट्स के लिए भी समझना, और उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी समझना। जैसे ये एक CGM ग्राफ है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 24 आवर्स है, ये
14 डे CGM लगाने के बाद ऐसा ग्राफ आया है, तो हमें दूर से ही पता चलेगा ये जो टाइम है यहाँ पे शुगर ज़्यादा रहती है लगातार, और यहाँ पे लगभग ठीक ही रहती है, और यहाँ कभी कभी डिप होती है। तो हम चाहते हैं ये जो बैंड विड्थ है ना, ये जो है ये पहले तो हमें ये सारा टारगेट में होना चाहिए, जैसे ये 70 to 180 है, ये नीचे लाना है। दूसरा, इसकी जो विड्थ है वो जितना कम हो उतना अच्छा है, मीन्स कि उतना वेरिएशन कम है। जैसे ये भी इसी का मैट्रिक्स है, हमारे पास ऐसे ग्राफ्स आते हैं, तो हमने टारगेट रखा है कि शुगर रहना चाहिए 70 to 180। तो जो ये येलो आ रहा है, इट मीन्स ब्लड शुगर्स हाई है। तो ये जो है रेड है, यहाँ पे इसको ब्लड शुगर्स कम हो रहे हैं। सो ये अलग अलग डे का है, इस दिन क्या रहा है, इस दिन क्या रहा है, इस दिन क्या रहा है। तो इसी को फिर वो एक ग्राफ 14 डेज का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से भी ये भी आता है टाइम इन रेंज, जैसे इस दिन इनका ब्लड शुगर जैसे ये पूरा किया है, एवरेज ब्लड शुगर यहाँ हमें रहा है 168, और टाइम इन रेंज वी वांट दैट ब्लड ग्लूकोज शुड बी बिटवीन बॉडी ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज शुड बी बिटवीन 70 to 180। हम चाहते हैं कि टाइम इन रेंज का मतलब है कितनी देर तक इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रेंज में रहा ओवर 24 आवर्स। सपोज किसी का अगर 16 आवर्स रहा, इट मीन्स अराउंड 66% ऑफ द टाइम ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहा है। टाइम अबव रेंज है मोर देन 180 एंड वी वांट इट शुड बी लेस देन 25%, एंड टाइम बिलो रेंज वी वांट इट शुड बी लेस देन 5%। ये है कंसेंसस कुछ के टाइप 1 में कितना टाइम इन रेंज रहना चाहिए, टाइप 2 में कितना, प्रेगनेंसी में क्या, इतना मैट्रिक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज़ ये हमें टाइम हमें अगर हम बोलेंगे हमारा टाइम इन रेंज 70% है, एंड अब ये तो एक चीज़ है, ये जो ये कोरिलेशन है HbA1c और टाइम इन रेंज की एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जितना ज़्यादा टाइम इन रेंज बढ़ता है उतना HbA1c कम होता है। ये दो पेशेंट है, हम इसको देख सकते हैं, ये दोनों का ब्लड ग्लूकोज यही दिखा रहा है, और इंडिविजुअली अलग अलग कलर है, अलग हर दिन कैसा कैसा ब्लड ग्लूकोज रहा है। यहाँ भी यही, इस पेशेंट में बहुत वेरिएशन है, एक दिन ठीक रहता है, एक दिन बहुत ही ज़्यादा रहता है। इस पेशेंट में ओवरऑल विद इन द नॉर्मल रेंज ही रहता है। तो ये इसका बैंड है 14 डेज का, ये इसका 14 डेज का। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने अभी कहा, इससे हमें ये भी आता है कि आज दिन में कितना आपका टाइम इन रेंज रहा है, कितना अबो रहा है, कितना कम बिलो रहा है। समराइजिंग द थिंग इज दैट CGMS इज वन ऑफ द लेटेस्ट इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ डायबिटीज। सो ये इट कैन बिकम द स्टैंडर्ड आर्ट ऑफ मेथड ऑफ मॉनिटरिंग। ये जो हमारे वेज ऑफ मॉनिटरिंग है, ये उनमें सबसे अच्छा बन सकता है। It clearly indicates what percentage of a day a person's diabetes is within normal target or time in range. So हम चाहते हैं हमारा time in range 70 to 80 रहे, और it should be around 70%. So current guidelines recommend करती है 70% रहना चाहिए। कुछ पेशेंट्स with डायबिटीज़ जो है उनमें 20% of the time भी time in range नहीं रहता है। So I stop here. I thank you all for patient listening.